हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस। अब आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य दिखेंगे। आपको वाक्य देखना है और उस वाक्य का सही काल यानी टेंस पहचानना है। क्या वो सिंपल है, क्या वो कंटिन्यूअस है, या क्या वो परफेक्ट है। और इनमें से अगर आपने कोई चुना तो वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इनमें से क्या है ये आपको देखना है। थोड़ा समय आपको मिलेगा। वाक्य देखते से ही आपको जवाब सोचना है और समय समाप्त होते ही हम आपको उस वाक्य का सही टेंस और वो टेंस क्यों आया है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। गरीब किसान उनका कर्जा चुकाने के लिए बहुत थोड़े पैसों के लिए उनकी ज़मीन बेच रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है के पहले आए हुए एक्शन वर्ड का आखिरी अक्षर अगर त है तो ये सिंपल टेंस है। अगर उस एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द आ रहा हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर वो एक्शन वर्ड खुद पास्ट टेंस या भूतकाल का हो तो ये परफेक्ट टेंस है। इस वाक्य में बेच रहे हैं, रहे शब्द आने के चलते ये कंटिन्यूअस और आखिरी शब्द है होने के चलते ये प्रेजेंट, इसलिए वाक्य का काल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, मैंने अगले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका को मेरे बेटे को भेजा होगा। वाक्य का आखिरी शब्द होगा भविष्य है, इसलिए फ्यूचर टेंस। अभी ये सिंपल है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट, ये हमें देखना है। इस शब्द के पहले आए हुए एक्शन वर्ड का आपको टेंस देखना है। अगर वो त से समाप्त हो रहा है तो सिंपल, रहा अगर उसमें आ रहा है तो कंटिन्यूअस, और अगर वो भूतकाल का एक्शन वर्ड है तो ये हो गया परफेक्ट। भेजा होगा, भेजा भूतकाल है, इसलिए ये वाक्य है परफेक्ट टेंस। आखिरी शब्द होगा होने के चलते इस वाक्य का काल हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, हम अब सारे चम्मच और थालियाँ गिनेंगे। वाक्य का आखिरी शब्द अगर खुद क्रिया दर्शाने वाला एक्शन वर्ड हो, यानी वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इनमें से कोई नहीं है, तो ये वाक्य 100% सिंपल टेंस है। आखिरी शब्द क्या है? गिनेंगे। गिनेंगे भविष्य काल की क्रिया है, इसके लिए इस वाक्य का टेंस हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वे उनके सोने के आभूषण रखने के लिए बैंक को जा रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इस है के चलते ये वाक्य प्रेजेंट है। अब ये सिंपल, कंटिन्यूअस या परफेक्ट, ये हमें देखना है। इस है के पहले आए हुए शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड का क्या रूप है हमें देखना है। अगर वो एक्शन वर्ड त से समाप्त हो रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर उस एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द दिखा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और वो एक्शन वर्ड खुद भूतकाल का रहा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जा रहे हैं, रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य कंटिन्यूअस, और आखिरी शब्द है होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक आखिरी वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए। आग से आने वाली गर्मी सारी प्लास्टिक की बाल्टियों को पिघलाती है। वाक्य का आखिरी शब्द है, आग से आने वाली गर्मी ने सारी प्लास्टिक की बाल्टियों को पिघलाया है। वाक्य का आखिरी शब्द है, यानी ये वाक्य प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है। अगर इस है के पहले आने वाला शब्द
एक्शन वर्ड त से समाप्त हो रहा हो तो ये सिंपल है। अगर इसके पहले आए हुए एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द हो तो ये कंटिन्यूअस है। और इसके पहले आया हुआ एक्शन वर्ड अगर खुद भूतकाल का हो तो ये परफेक्ट टेंस है। इस शब्द में है के पहले आया हुआ शब्द है पिघलाया। पिघलाया खुद भूतकाल होने के चलते ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।